हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहां हम पिछले वीडियो में टूर कर रहे थे महाराष्ट्र के बुल्डाना में, तो अब चलते कहीं और, धुले की ओर। जी हां, द लैंड ऑफ इंडियाज बिगेस्ट गोल्ड रिफाइनरी, द लैंड ऑफ प्योर एंड क्वालिटी मिल्क। एक शहर जहां का गणेशोत्सव हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। इनफैक्ट यहीं पर ही मौजूद है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा यहाँ के स्वामीनारायण टेम्पल का नाइट व्यू तो कमाल का होता है भाई। इतना ही नहीं भाई, यहीं पर मौजूद है महाराष्ट्र की वो एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर मक्के से ग्लूकोज तैयार किया जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ की अहिरानी भाषा दिल को छू लेने वाली होती है। आशीर्वाद देवाले उनाथ मनीषनी मी तुम्हारा आभारी से। फिलहाल दोस्तों आपसे करता हूँ बस एक ही रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धुले सिटी से जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूं गिरी और आप देख रहे हैं टूर वर्ल्ड। द किंगडम ऑफ खानदेश, जो मौजूद है इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र के नासिक डिवीजन में, जो महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई से 323 किलोमीटर, पुणे से 331 किलोमीटर और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 258 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। वेल दोस्तों, धुले शेयर करता अपनी बाउंड्रीज महाराष्ट्र के 3 जिलों और वहीं इंडिया के 2 स्टेट्स गुजरात और मध्य प्रदेश से। टोटल 7195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला धुले महाराष्ट्र में एरिया के हिसाब से 21वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 20,50,862 है, जो बनाता है इसे पॉपुलेशन के हिसाब से 23वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और वहीं बात करूँ इस ज़िले के इतिहास की, तो पहले यह डिस्ट्रिक्ट अपने साथ नंदुरबार और जलगांव को मिलाकर जाना जाता था पूर्व के खानदेश के नाम से, क्योंकि ये पहले तीनों जिले एक ही हुआ करते थे। और उस समय अलग अलग कालखंड के दौरान इसे अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। जैसे कि प्राचीन काल में इस प्रदेश को कृषिक और प्रारंभिक समय में यादव वंश के राजा सेनचंद्र के नाम पर इस प्रदेश का नाम सेवन देश रखा गया। इसके बाद गुजरात के राजा अहमद प्रथम द्वारा फारूकी राजाओं को दी गई खान की उपाधि के अनुरूप इसका नाम बदलकर खानदेश कर दिया गया। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार खानदेश यह शब्द कान्हा देश यानी भगवान श्री कृष्ण का देश, इससे यह नाम प्राप्त हुआ है। और इसी कारण से पूरे खानदेश में कानबाई फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कानबाई चालनी गंगे भरी वमार, चालनी गंगे भरी, कानबाई चालनी गंगे भरी वमार, चालनी गंगे। प्रारंभिक समय में खानदेश फारूकियों के नियंत्रण में था। इसके बाद 1601 में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और 18वीं सदी में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य किया। इसके बाद ब्रिटिश कालखंड में नंदुरबार, धुले और जलगांव ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनने वाले खानदेश का मुख्यालय धुले था। ब्रिटिश कालखंड के दौरान ही प्रशासकीय सहूलियतों के लिए साल 1906 में खानदेश को पूर्व और पश्चिम खानदेश में बांट दिया गया, जिसमें जलगांव को पूर्वी खानदेश और वहीं धुले को पश्चिमी खानदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1961 में धुले जिले के नाम को पश्चिमी खानदेश की जगह पर धुलिया रख दिया गया। जिले का मुख्यालय धुले होने के कारण यह जिला धुले नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अंत में 1998 को फिर से विभाजन हुआ और नंदुरबार को धुले से अलग कर दिया गया। और वहीं बात करूँ इस जिले की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की, तो यहीं से वो इंडिया के सबसे बड़े मूर्तिकार रामवी सुतार, जिनका जन्म 19 फरवरी 1925 को धुले के गोंडूर जिले में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उन्होंने अब तक बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई हैं, परंतु इनमें से सबसे फेमस है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, जो कि जानी जाती है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, और जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। भारत को अपने अनगिनत योगदानों के कारण इन्हें साल 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसी के साथ यहीं से है मनोज बडाले, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम के को-ओनर है। वहीं स्मिता पाटिल, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, पल्लवी पाटिल, जो कि मराठी फिल्म एक्ट्रेस हैं, और वहीं हरीश साल्वे और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, जो कि प्रख्यात इतिहासकार और लेखक थे। और अब बात करूँ इस जिले के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की, तो यहाँ के मानाचा गणपति को खूनी गणपति और शाही जामा मस्जिद को खूनी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यह हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी है भाई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, साल 1894 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की और तिलक जी की प्रेरणा लेते हुए यहाँ के खामबेटे गुरुजी ने 1895 में यहाँ पर सार्वजनिक गणेशोत्सव बनाया। ब्रिटिश काल में शुरू हुए इस गणेशोत्सव की यात्रा गाजे बाजे के साथ मस्जिद के पास से गुजरती थी
और इस विसर्जन का कुछ मुस्लिमों को विरोध था। ऐसे में जब मस्जिद के पास से कुछ लोगों ने इस विसर्जन का विरोध किया तो बात बढ़ती गई और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। उसी वक्त मौके पर मौजूद अंग्रेजी पुलिस कर्मचारियों ने इस भीड़ पर गोलीबारी की। इसमें कई लोगों की जान गई तो कई लोग घायल हो गए। उसी दिन से इस गणपति को खूनी गणपति और मस्जिद को खूनी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों गुटों ने विरोध किया। इससे दोनों गुटों में एकता की भावना निर्माण हुई और तब से लेकर आज तक यहाँ जब भी यहाँ पर गणपति की यात्रा निकलती है तो मुस्लिम भी इस यात्रा में शामिल होते हैं और मस्जिद के सामने रुककर मुस्लिम समाज द्वारा गणेश जी की पूजा की जाती है। क्या आपको पता है यहाँ के सिरपुर में मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी और भारत की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी जो जानी जाती है सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी के नाम से। और वहीं यहाँ के साकरी तालुका में मौजूद है देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। जी हाँ, महाराष्ट्र पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यहाँ मार्च 2013 से पूरे 125 मेगावाट क्षमता का संचालन किया जा रहा है। यह सोलर पावर प्लांट महाराष्ट्र में 2,40,000 घरों को बिजली की आपूर्ति कराता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है जो सालाना 40,000 कारों के पोल्यूशन के बराबर होता है। और तो और यहाँ के दोंडाईचा में मौजूद है महाराष्ट्र की वो एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर मक्के से ग्लूकोज और शक्कर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा दोंडाईचा लाल मिर्च जो कि अपनी क्वालिटी के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। इसी के साथ साथ धुले को हाई क्वालिटी मिल्क के लिए भी जाना जाता है, जिसके कारण इस शहर को दूध का शहर भी कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी यह शहर अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से मुंबई आगरा नेशनल हाईवे तथा सूरत नागपुर नेशनल हाईवे यहीं से गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये थे धुले से जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। समय की कमी के कारण मैं इस वीडियो में यहाँ के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस को ऐड नहीं कर पाया हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट जरूर कर सकते हैं यहाँ के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।